आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में संस्कृत व्याकरण रखा गया है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी से संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण पढ़ना है। अभी संधि प्रकरण चल रहा है, उसमें भी विसर्ग संधि प्रकरण। इस क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे रोड़ी सूत्र। तो रोड़ी सूत्र क्या कहता है, इस पर विचार करेंगे। कहता है रेफस्य रेफे परे लोप है। रेफ का लोप होता है रेफ परे रहने पर। कहीं भी रेफ माने र के बाद अगर र आता है तो र लोप हो जाएगा। यही सूत्र का अर्थ है, रोड़ी सूत्र का अर्थ है। जैसे पुनर्जोर रमते, पुनर्जोर रमते है, पुनर के र है, उस र से परे रमते का र है, तो रमते के र परे रहने के कारण पुनर के जो र है उस र का लोप हो गया, तो बच गया पूर्ण रमते। अब ऐसी स्थिति में एक और सूत्र आता है ढ लोपे पूर्व से दीर्घुअण। ढ और र लोप निमित्तक, अगर ढ और र परे में हो तो उससे पूर्व अण को दीर्घ होता है। इस सूत्र का यह अर्थ है। यानी ढ और र को लोप करने में सहायता करने वाला, निमित्त बनने वाला जो ढ और र परे में हो, जिसके कारण पूर्व का ढ या र लोप हुआ है, तो उससे पूर्व जो है अण प्रत्याहार में आने वाला वर्ण वो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पुनर्जोर रमते है, इस स्थिति में पुनर के र इसीलिए लोप हुआ कि निमित्त जो है र, रमते का र है। रूढ़ी सूत्र कहता है कि रेफ परे में हो तभी रेफ का लोप होगा, तो रेफ परे में नहीं रहेगा तो नहीं लोप होगा। यानी र जो है पुनर का र, उसका लोप करने का निमित्त है पर का र, रमते का र, तो लोप हो गया। अब लोप जब हो गया तो रेफ का लोप निमित्तक र, रमते का रकार है। अब उससे पूर्व न का अ है, वह अण प्रत्याहार में आता है, इसलिए उस अ के स्थान में दीर्घ आ हो गया, तो बन गया पुनारमते। उसी तरह से हरीर जोर रम्य, यहाँ हरीश शब्द था, हरी शब्द से सुविभक्ति लाए थे तो हरीश हो गया था। अब उस स का रू हुआ है, स रू से, उसके बाद में वो र उकार लोप हुआ है, हरी र हो गया है। अब र को रम्य के र परे रहने के कारण हरीर के र का लोप हो गया। लोप जब हो गया तब लोप निमित्तक रम्य का र परे में है, इससे पूर्व अन हरि के इकार है, उसके स्थान में दीर्घ हो गया। हरि जो हर्षिकार था और दीर्घिकार हो गया, हरि रम्य। उसी तरह से शंभु शब्द है, उससे सुविभक्ति लाए हैं, शंभु सु हो गया, उकार लोप हुआ है, शंभु शुरू से रू हुआ है, शंभु रू। और उसके बाद
उकार का लोप हो गया उपदेश नास्कित संज्ञा करके तसे लोप से। तो शंभु र जोर राजते है, यहाँ भी रेफ का लोप हो जाएगा, इसलिए कि राजते का र जो है निमित्त है, र लोप का निमित्त है, तो लोप हो गया, तो शंभु राजते हो गया। अब इस शंभुर के र का लोप निमित्तक र परे में राजते का र है, उससे पूर्व अण है शंभु के उकार, उकार का अण प्रत्यार में पाठ आता है, इसलिए शंभु में जो हरस उकार था उसका भी दीर्घ हो गया, तो शंभु राजते बन गया। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण बनाते हैं। लोग बोलता है नीर जोर रोग, तब यहाँ नीर के रकार का लोप होगा रोड़ी सूत्र से, क्योंकि सूत्र कहता है रेप का लोप होता है रेप परे रहने पर, तो यहाँ लोप हो गया। अब लोप निमित्तक र परे में है, रेप लोप निमित्तक र परे में है, इसलिए उससे पूर्व जो है अण वो दीर्घ हो जाएगा। तो इसी तरह से नीह जोर रज नीर जोर रज बराबर होता है नीरज, दीर्घकार हो जाता है। नीर जोर रब बराबर होता है नीरब, नीर जोर रूज नीरूज, दीर्घकार शब्द बन जाते हैं। अंतर जो राष्ट्रीय, अब अंतर शब्द के र का लोप हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय का र उधर है, तो र जब लोप हो गया तो राष्ट्रीय के र से पूर्व में अण प्रत्याहार का वर्ण य घटक आकार हो गया, उसके स्थान में दीर्घ हो गया था अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे, य घटक नहीं त घटक आकार, तो अंतर्राष्ट्रीय के जगह पर अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध होता है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न कहते हैं कि भाई यहाँ अणः जो है आप समझ लीजिए पूर्व से लिया गया है, अण प्रत्याहार पूर्व नकार से बनेगा, अर्थात अयुन के आकार अयुन के नकार, इसमें अ ई उ ये तीन ही वर्ण आएंगे। अगर पर नकार से लिया जाएगा तब तो री भी है, उसको भी दीर्घ होने लगेगा, री भी अण प्रत्याहार में आता है, उसका भी दीर्घ होने लगेगा। कहते हैं उदाहरण जैसे त्रिढ़ ब्रीढ़, यहाँ त्रिह शब्द है, त्रिह ब्रीह धातु है, अब यहाँ त प्रत्यय करेंगे तो त्रिह त बन जाएगा। अब त्रिह त बन जाएगा तो त्रिह के हकार को होढ़ा से ढ कर देंगे, त्रिढ़ त हो जाएगा। और झसस तथोर धोधा सूत्र है, झस से परे त था के स्थान में ध होता है, तो त्रिढ़ ध हो जाएगा। अब त्रिढ़ ढ हो गया तो ध को यहाँ अष्टुनास्ते से अष्टुत हो जाएगा, क्योंकि ढ टवर्ग से परे तवर्ग है तो अष्टुत होकर ढ हो जाएगा वो भी, तो त्रिढ़ ढ हो गया। अब यहाँ एक सूत्र है ढोढ़े लोपा, रूढ़ी के तरह ये भी सूत्र है ढोढ़े लोपा, कहता है ढ परे में हो तो ढ का लोप होता है, तो त्रिढ़ का ढ जो है लोप हो गया, चूँकि ढ परे में है। अब लोप हो गया तो ढ लोप निमित्तक ढ परे में हो गया, और त्रि में ऋकार को दीर्घ होना चाहिए। अगर पूर्व नकार से अण प्रत्याहार लेते हैं तब तो दीर्घ की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अण को ही दीर्घ होता है, अण प्रत्याहार में री आता नहीं है। अगर पर से मानेंगे तब तो यहाँ भी दीर्घ होने लगेगा त्रि में ऋकार को, इसलिए कहते हैं कि नहीं यहाँ पूर्व से लिया गया है, चूँकि त्रि में ऋकार को दीर्घ नहीं हो सके। त्रिढ़, उसी तरह से ब्रीह धातु से ब्रीढ़ भी समझ लेना चाहिए। अगला प्रयोग है, बताते हैं, एक है मनस जो रथ। अब मनस जो रथ है, यहाँ
मनस के सकार को स्वरूप से रू कर देते हैं। मन रू रथः, उकार लोप हो जाता है, मन र रथः। अब यहाँ रोड़ी सूत्र पहुँचता है, कहता है रेप से रेप पर में हो तो यहाँ क्या हो, र का लोप हो जाए। और हसी च सूत्र पहुँचता है, कहता है रू संबंधी रेप का रेप के स्थान में उत होता है हस परे रहने पर। तो रू संबंधी यह र है, चूँकि स को रू किए हैं, उकार लोप किए हैं, र है, उसके स्थान में उत माने ऊ हो जाए हस परे रहने पर। हस प्रत्याहार में र आता है, इसलिए उत होना चाहिए। अब यहाँ दो कार्य एक साथ उपस्थित होता है। अब यहाँ निर्णय करना होगा कि क्या उत हो जाए या लोप हो जाए। अगर लोप हो जाएगा तो मनोरथ शब्द नहीं बन पाएगा, तब क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उसके बाद तब धड़लोपे पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घ हो जाएगा, तब मनारथा बन जाएगा। ऐसा हमको बनाना नहीं है। इसके लिए कहते हैं यहाँ कि भाई देखिए विप्रतिषेधे परम कार्यम है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, यानी अगर विप्रतिषेध हो तो पर कार्य होता है, पर कार्य और पूर्व कार्य। यानी जो सूत्र पूर्व का हो उसका कार्य नहीं होगा, जो पर का होगा, पर सूत्र होगा, उसका कार्य होगा। यह पूर्व और पर का निर्णय हम लोग अष्टाध्यायी से करते हैं। अष्टाध्यायी में जिस सूत्र का पहले पाठ आया है वह पूर्व का है और बाद में आया है वह पर का है। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेध होने पर पर कार्य होता है। अब यहाँ एक बात और समझना है कि विप्रतिषेध क्या होता है। विप्रतिषेध के संबंध में कहते हैं विप्रतिषेध तुल्य बल विरोधः, तुल्य बल विरोधः माने दोनों सूत्रों का बल अगर तुल्य हो, बराबर हो, और उन दोनों सूत्रों में विरोध होता हो, तब वही तुल्य बल विरोध कहलाता है। कहा कि कैसे समझेंगे कि दोनों सूत्रों का बल बराबर है, तो कहते हैं इस पर कि अन्यत्र लब्धावकाशयोः शास्त्रयोः एकस्मिन् लक्ष्ये समावेशः तुल्य बल विरोधः। कहने का मतलब अन्यत्र लब्धावकाशयोः, यानी हसी च किसी अन्य स्थल में अपना कार्य कर चुका हो, उसी तरह रोड़ी भी किसी अन्य स्थल में अपना कार्य कर चुका हो। तो देखिए रोड़ी पुनारमते या हरिरम्य में अपना कर चुका है, वहाँ इसने विरोध नहीं किया था। और उसी तरह से उत्त करने वाला जो सूत्र है हसी च, वह भी शिवो बंद्य में कार्य कर चुका है। तो अपने अपने लक्ष्य में दोनों सूत्र अपना अपना कर चुके हैं और संयोग से यहाँ दोनों की प्रवृत्ति हो गई है। मानर जो रथा हमें, यही तुल्य बल विरोध है। तो तुल्य बल विरोध है तो पर कार्य होगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम, पर कार्य कौन है? तो अब देखा जाए तो यहाँ सूत्र है पहला रोड़ी, रोड़ी 8-3-14, 8वां अध्याय तीसरा पाद का 14वां सूत्र है। और इसके बाद हसी च जो है 6ठा अध्याय का पहला पाद का 114वां सूत्र है। तो पूर्व कौन हुआ, 6ठा अध्याय कि 8वां अध्याय, ये निर्णय है करना है।
पूर्व हो गया छठा अध्याय, छठा अध्याय में हसीचा आता है, और आठवां अध्याय पर हो गया, आठवां अध्याय में रूढ़ी आता है। तो यहाँ इस तुल्य बल विरोधे परम कार्यम, इस सूत्र के अनुसार तो पर कार्य होगा, तब हसीचा का कार्य होगा, हसीचा नहीं रोड़ी का कार्य होगा। तब रोड़ी से तो रेप का लोप हो जाएगा, और रोप जब हो जाएगा तब तो यहाँ मनोरथा शब्द नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में पुनः एक सूत्र आता है और वह कहता है कि नहीं, पूर्वत्रा सिद्धम सपात सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति पर शास्त्रम सिद्धम। यह कहता है कि नहीं, सपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है, और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। अब सपात सप्ताध्यायी 7.25 अध्याय तक हम लोग जानते हैं कि 8 अध्याय है यहाँ, और 8वें अध्याय में 4-4 पाद है। तो इस तरह से 8 चौक 32 पाद कुल होता है। तो 7.25 अध्याय एक तरफ है, और उसके बाद 3 पाद मात्र बच गया, उसको त्रिपादी कहेंगे, वो एक तरफ है। तो सपात सप्ताध्यायी और त्रिपादी में निर्णय करना हो कि कौन हो, तो कहते हैं कि सपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है। तो देखिए, सपात सप्ताध्यायी आपका हसीचा है और त्रिपादी है रूढ़ी, स्वतः रूढ़ी सिद्ध हो गया। तब हसीचा से उत्कार्य उत हो जाएगा। तब मनर जो रथा है, मनर के र के स्थान में उ हो जाएगा, तो मन उ रथा। और इसके बाद मन न घटककार और उ दोनों के स्थान में आद गुना से गुण हो जाएगा, जिससे बन जाएगा मनोरथ। इस तरह हम लोग मनोरथा को सिद्ध करते हैं दोनों सूत्रों के सहयोग से। पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। ओम।